खजाने वाली जादुई गुफा। बहुत पहले की बात है। एक शहर में दो दोस्त अली और मुनीब रहते थे। अली बहुत गरीब था, जो गांव के लोगों के घर की बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। वो स्वभाव से बहुत ईमानदार और भला इंसान था, जबकि मुनीब अमीर था और स्वभाव से लालची इंसान था। उसके पास बहुत व्यापार और पैसा होने के बाद भी उसे और पैसा चाहिए था। एक दिन की बात है, अली रोज की तरह बकरियां चराने ले जाने के लिए बकरियों के मालिक के पास जाता है। ये लो बकरियां, अच्छे से चराना इन्हें। और ये सफेद बकरी बिटिया की पसंद की है, इसे कल ही लाए हैं, इसका अच्छे से ध्यान रखना। जी बेफिक्र रहें, मैं इनका खूब ख्याल रखूंगा। ये कहकर अली बकरियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगल पहुंचकर वो बकरियों को चराने लगता है। काफी देर बाद अली थोड़ा थक जाता है, तो वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसकी नींद लग जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठता है तो देखा सफेद बकरी वहाँ नहीं थी। काफी ढूंढने के बाद भी जब बकरी नहीं मिली तो अली परेशान हो गया। अरे सफेद बकरी ना जाने कहाँ चली गई। मालिक को जब ये बात पता चलेगी तो बहुत डांट पड़ेगी, और तो और कई महीनों की पगार भी नहीं मिलेगी। सो अलग एक काम करता हूँ, बाकी बकरियों को पहले घर छोड़कर आता हूँ, फिर सफेद बकरी को ढूंढूंगा। अली बाकी बकरियों को घर छोड़कर वापस जंगल में सफेद बकरी को ढूंढने आता है। चलते चलते अली जंगल में काफी आगे निकल गया था, लेकिन उसे बकरी नहीं मिली। तभी उसे एक बूढ़ा बाबा दिखा। अली बूढ़े बाबा के पास जाकर उनसे बोला, बाबा, आपने यहाँ किसी बकरी को देखा है क्या? सफेद रंग था उसका। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो बेटा? अली के पास थोड़ा सा ही खाना था, जो उसने अपने लिए ले रखा था। अगर वो खाना बाबा को दे देता तो उसे भूखा ही रहना पड़ता, लेकिन अली ने उन्हें अपना खाना दे दिया। ये लीजिए बाबा, मेरे पास इतना ही खाना है, आप इसे खा लीजिए। बाबा खाना लेकर जल्दी जल्दी खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद वो अली से कहते हैं, तुम्हारी बकरी वहाँ उस घाटी की तरफ गई है। अली बिना देरी किए घाटी की तरफ निकल पड़ता है। जाते जाते रात हो गई थी। अली को एक गुफा नजर आई, जिसे देखकर उसने सोचा, रात के अंधेरे में बकरी को ढूंढ पाना तो मुश्किल है, और बकरी लिए बगैर जा भी नहीं सकता। आज रात इसी गुफा में गुजारनी होगी। अली उस गुफा में चला जाता है और वहाँ सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो खुद से कहता है, भूख की वजह से नींद नहीं आ रही है, काश मेरे पास खाना होता। अली के इतना कहते ही उसके सामने बहुत से शाही पकवान आ गए थे। उसे बड़ी हैरानी हुई और उसने वो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उसे ठंड लगी और उसने खुद से कहा, कितनी ठंड है, काश मेरे पास चादर होती। उसके ऐसे कहते ही उसके सामने चादर आ गई। ओहो, ये एक जादुई गुफा है, बड़ा मजा आएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं इस जादुई गुफा से अली और क्या मांगता है। अली समझ गया था कि ये एक जादुई गुफा है। वो चादर ओढ़कर सो गया। सुबह अली की आँख खुलती है। उठने के बाद उसने कहा, काश मेरी बकरी मुझे मिल जाए। इतना कहते ही बाहर से बकरी उसे आती हुई दिखाई दी। वो बहुत खुश हो गया और बकरी को लेकर चला गया। जाते जाते रास्ते में उसे वही बूढ़े बाबा मिले, जिन्होंने उसे घाटी का रास्ता बताया था, और उसने वो चादर बूढ़े बाबा को दे दी। ये लीजिए बाबा, मेरा इस तरफ जब भी आना होगा मैं आपके लिए खाना ले आया करूँगा। अब मैं चलता हूँ। अगले दिन अली मुनीब से मिला और उसे सारी बात बताई। अली की बात सुनकर मुनीब ने सोचा, अरे अली भी कितना मूर्ख है, जादुई गुफा से सिर्फ बकरी मांग कर आ गया। क्यों ना मैं उस गुफा में जाऊं।
मुनीब गुफा में जाने का फैसला करता है और अली से सारा रास्ता जान लेता है और अली से कहता है, चल दोस्त, काफी देर हो गई है, अब हम अपने अपने घर जाते हैं। अली अपने घर चला जाता है और मुनीब गुफा की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में मुनीब को वही बूढ़ा बाबा नजर आया। मुनीब ने बाबा से गुफा का रास्ता पूछा। बाबा, यहाँ कोई गुफा है क्या? आप मुझे वहाँ तक जाने का रास्ता बता सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो बेटा? अगर मैंने खाना तुम्हें दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मैं आपको अपना खाना नहीं दे सकता, आप मुझे गुफा का रास्ता बता दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, उस घाटी के पास तुम्हें गुफा मिल जाएगी। बाबा की बात सुनकर मुनीब तुरंत घाटी की तरफ निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीब घाटी तक पहुंच गया। वहां जाकर उसे जादुई गुफा दिखाई दी, जिसे देखकर मुनीब बहुत खुश हो गया और जल्दी से गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाकर मुनीब ने कहा, मुझे इतना खजाना दो, इतना खजाना दो कि मैं जिंदगी भर तक गिन ना सकूं। मुनीब के ऐसा कहने के बाद पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके सामने खजाना आने लगा, जिसे देखकर मुनीब बहुत खुश हो गया और उस खजाने को उठाकर देखने लगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कोई ख्वाब तो नहीं? अरे मैं तो बहुत अमीर हो गया, पहले से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा। धीरे धीरे वो खजाना बढ़ने लगा, लेकिन मुनीब खजाना गिनने में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि खजाने से भरकर गुफा का रास्ता ही बंद हो गया है। खजाना बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही देर में पूरी गुफा खजाने से भर गई और मुनीब खजाने में दब गया। खजाने के वजन और सांस न ले पाने की वजह से मुनीब का दम घुटने लगा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ मुनीब के साथ। आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या मुनीब बच पाएगा या लालच की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये मैंने क्या किया? अब तो मेरा मरना तय है। यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं है जो मेरी मदद करे। मुनीब का दम घुटने लगता है और आंखों में अंधेरा छाने लगता है कि तभी उसे एहसास होता है कि उस पर से वजन कम हो रहा है। थोड़ी देर में उस पर से खजाना हट जाता है और गुफा का सारा खजाना गायब हो जाता है। मुनीब को जितनी खुशी खजाने आने पर हुई थी, उससे कई ज्यादा खुशी उस खजाने के जाने से हो रही थी। आखिर उसकी जान जो बच गई थी। मुनीब सोच में पड़ जाता है कि ये सब कैसे हुआ, कि तभी उसे वो बूढ़े बाबा नजर आते हैं। तुम ठीक तो हो ना बेटा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो मैं तो मरने ही वाला था। बेटा, लालच से बुरा शत्रु इस दुनिया में कोई नहीं होता। लेकिन बाबा, मैं बहुत हैरान हूँ कि आप इस गुफा के बारे में जानते हैं, फिर भी आपने मुझसे खाना मांगा था। आप चाहे तो इस गुफा की मदद से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, फिर ऐसा क्यों? आज से 30 साल पहले भटकता हुआ मैं इस जंगल में आया था और फिर तब मुझे इस गुफा का राज पता चला। तुम्हारी तरह मैं भी लालच में आ गया था और जादुई गुफा से खूब सारा धन मांगा। मैं गांव का सबसे धनवान इंसान बन गया। धनवान होते ही मुझ में घमंड आ गया। मैंने जादुई गुफा से एक सुंदर कन्या मांगी और उससे विवाह कर लिया। लेकिन आप रुक क्यों गए बाबा? लेकिन क्या हुआ था फिर? मेरी पत्नी के मन में भी लालच आ गया था। उसने मुझे मारकर मेरी सारी जायदाद हड़पने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह बचने में कामयाब रहा और जादुई गुफा से कहकर मैंने अपनी पत्नी को वापस गायब करवा दिया। लालच से मिले इस धोखे की वजह से मुझे धन और दौलत से नफरत हो गई। मैं बेचैन रहने लगा। फिर मैंने जादुई गुफा से मदद मांगी और मेरी परेशानी को हल करने का उपाय पूछा, अपने मन को शांत रखने का और जीवन में सुकून पाने का उपाय पूछा। तब जादुई गुफा से एक परी बाहर आई और उसने मुझे बताया
कि मुझे अपनी जिंदगी में किसी एक इंसान का मन बदलना होगा। उसके मन से लालच हटानी होगी, जिसके बाद ही मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। 30 सालों की बेचैनी के बाद मैंने तुम्हारा मन बदल दिया और तुम्हें भलाई का मार्ग दिखाकर जादुई गुफा से अपना वादा पूरा किया। बाबा के इतना कहते ही उन्हें नींद आने लगी और उन्होंने मुनीब से कहा, 30 सालों बाद आज मुझे नींद आ रही है, सुकून की नींद। मैं अब सोऊंगा, तुम भी अपने घर जाओ और जो भी प्रकृति ने तुम्हें दिया है उसके लिए प्रकृति का धन्यवाद करो और अपने जीवन में सुकून तलाशो। और ये भी जान लो कि सुकून कभी भी धन दौलत से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से मिलता है। ये कहकर बाबा सो जाते हैं और मुनीब भी उनकी नसीहत को याद रखते हुए वहाँ से चला जाता है और जिंदगी में फिर कभी भी लालच नहीं करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। असली सुख तो जीवन में अच्छे कर्म करने से मिलता है।